जब पुलिस को शिकायत की तो पुलिस के लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में? पुलिस प्रदेश में अगर इसी तरीके से पुलिस की रवैया रहेगी तो सरकार के ऊपर तो सीधे आरोप लगेगा। सरकार क्या मामला है, आप लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए चौराहे पर? ये मामला ये है पैड़ा गांव का, जो बाबा जी के नाम से बोर्ड लगा था, उस पर कुछ अपराधियों ने जो है काली पोता और प्रशासन को बुलाया गया। जो वहाँ एक जिंदा कारतूस मिला, वो कारतूस को लेके जो है पुलिस वाले ने लेके चला गया। और 25 दिन पहले जो है बाबा के ऊपर एक बार जानलेवा हमला हुआ और अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई प्रशासन की तरफ से। क्या बाबा के ऊपर जब हमला हुआ था थाने पे तहरीर दी गई थी? तहरीर भी दिया गया था और अभी तक कुछ मुकदमा भी दर्ज हुआ था, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। क्या फिर संपर्क आप लोग साधे थाने पे, क्या हाँ, मिला हुआ? अभी हम लोग डेली संपर्क साधा गया, फिर अभी हम लोग जाने वाले हैं थाने पर। तो थाने से आपको क्या आश्वासन मिला? अभी तक कुछ नया आश्वासन मिला है। ये हुआ कि बोल रहे हैं कि जांच हो रही है। क्या पूरा मामला अभी तक कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? मामला ये है, ये पैड़ा चौराहे पर जो बस्ती ज़िले में पड़ता है, पैड़ा वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं गोविंद कुमार जी, और इनका एक बोर्ड लगा है इनके स्थान पे जाने का रास्ता पैड़ा वाले बाबा जी के नाम से। उस बोर्ड पर काली पोत दी गई है और वहाँ एक जिंदा कारतूस भी मिला है लोगों के बताने के हिसाब से। और कुछ दिन पहले इनके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था जिसमें गोली चली थी। इनकी माता, इनकी भांजी थी, वो किस तरह बच गए और मुकदमा भी दर्ज हुआ थाने पर। हम लोग ने एप्लीकेशन दिए, मुकदमा भी दर्ज हुआ, जांच चल रही है, लेकिन हमको लग रहा है वो जांच सिर्फ नाम के लिए है, ठंडे बस्ते में हुआ है। अभी तक कोई कार्रवाई हुई है, कोई भी पकड़ा नहीं गया। सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से ये अपील करते हैं कि न्याय हो, अपराधियों को पकड़ा जाए, उनको सजा मिले। या क्या मामला बड़े उदास लग रहे हैं? मामला जैसे आप लोग जान ही रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से घटना थी हमारे ऊपर गोली चलने को लेकर। उस मामले को जैसे थाना पुलिस को अवगत कराया गया था, लेकिन वो लोग मामला दबाने की कोशिश की, शांत कर दिए। मतलब ऐसा काम किए कि जो अपराधी थे उनका इतना हौसला बुलंद हो गया कि बीती रात को वो लोग हमारे नाम से जो बोर्ड लगा था पैड़ा चौराहे पे पैड़ा वाले बाबा जी के नाम से, उस पर काली पोत दी। काली पोतने के बाद में वहाँ जब यसो साहब को मतलब सूचना दी गई तो सिपाही और एसआई आए हैं। मेन मौके पे उन्होंने जिंदा कारतूस बरामद किया और ग्रामीण भी थे, हम तो वहाँ थे नहीं, लेकिन ग्रामीण भी थे। देखें जब वो लोग कहने लगे कि जिंदा कारतूस का फोटो खींचने के लिए, तो पुलिस इतनी, प्रशासन इतनी चालाकी थी कि वो सेकंड भर नहीं रुकी। जैसे चोर लेके भागते हैं, कारतूस को लेके वो लोग भागते हैं। तो क्या लगता है इस मामले को पुलिस हरा रही है? हाँ, अब जाहिर सी बात है, 20 दिन पहले घटना हुई थी। अब अभी तक हमको मतलब कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया, कोई भी हमसे संपर्क साधने, हम लोग बराबर संपर्क साधते थे, लेकिन वो लोग संपर्क साधने की कोशिश ही नहीं करते थे। हम लोगों को ऐसा लगता था कि हम मतलब एकदम कोई मतलब ही नहीं, एप्लीकेशन मतलब रद्दियों के भाव में वहीं पड़े रहे। आज जिंदा कारतूस मिला, उसको लेके भाग गए। हाँ, उसको लेकर उनकी साफ मंशा है कि अभी भी दबाना चाह रहे हैं। अगर आगे भी कुछ होता है हमारी जिम्मेदारी, तो सीधे वाल्टगंज थाना जिम्मेदार होगा अगर हमारे साथ कोई भी घटना होती है। क्या आज इसकी सूचना थाने पे दी है आप? हाँ, आज दिए हैं, सुबह से दिए हैं। यसो साहब अभी तक भी हमसे संपर्क नहीं साधे। कुछ लिखित तहरीर हो रही? लिखित तहरीर एसपी साहब को दिया गया है और उसके बाद में थाना वाल्टरगंज को दिया गया है, IGRS किया गया है, मुकदमा दर्ज भी किया है, लेकिन मतलब कह तो रहे हैं एकदम ठंडा बस्ते में डाल दिए हैं वो लोग। सरकार से क्या अपील करते हैं? सरकार से अपील करेंगे कि जो मतलब वो हैं जो इस तरह की घटना कर रहे हैं उनको पकड़कर और कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर हो। और ये भी ध्यान रखा जाए कि जब तक नहीं पकड़े जाते तब तक हमको सुरक्षा भी दी जाए, क्योंकि इससे हम और हमारे परिवार जो भी हमारे साथ में सब भयभीत हैं। क्या लगता है आपको पूर्व में किसी से आपकी कोई कहा सुनी दुश्मनी या कोई कुछ ऐसा? भी नहीं, किसी से कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी हमारी दुश्मनी किसी से भी नहीं है। हम किसका भी नाम बता दें हम। जब पुलिस को शिकायत की तो पुलिस के लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में? पुलिस के लोग आज 20 दिन से यही कह रहे हैं कि तुम किसी को बता दो, किसी को बता दो, किसी को बता दो, क्योंकि अज्ञात व्यक्ति के नाम हम मुकदमा दर्ज कराते हैं। हम किसको बता दें? जब हमको नाम नहीं बताया तो ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, वो जांच करें। वो सही। क्या नाम है आपका? गोविंद कुमार, और सब पैड़ा वाले बाबा जी के नाम से जानते हैं। आज आप लोग पैड़ा चौराहे पे एकत्रित हुए हैं, क्या घटना हुई? हमारे क्षेत्र में एक घटना 5 तारीख को हुई थी। पैड़ा वाले बाबा जी के नाम से जो अपनी माता जी को दवा कराने ले गए थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और इनकी हत्या करने के प्लान से ही इन पे हमला किया गया था। जो उनकी गाड़ी का जो कंडीशन देखने के बाद लगा था, और उसके बाद वहाँ पे CO महोदय और यसो वाटरगंज फॉरेंसिक टीम, उन सारी टीम आई थी, जांच उच करके अपना ले गई। रात में 12 बजे मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद आज पुनः 15-16 दिन के बाद आज इनका एक पैड़ा में बोर्ड
इनके नाम से बना हुआ है। उस पर आज काली पोती गई और सूचना दी गई वाल्टरगंज थाना को। इसमें 2 सिपाही एक एसआई आए थे जिन्होंने जांच कर रहे थे, बोर्ड के पास खड़े ही थे, तो एक जिंदा कारतूस इन्हें मिला। कहाँ मिला जिंदा कारतूस? उसी पैड़ा वाले बाबा के बोर्ड के नीचे ही मिला और वहाँ पुलिस लेके तुरंत चली गई और पूछने पे कि एसओ साहब मांग रहे हैं उसकी जांच कराएंगे। उसके बाद का नाम है, अगर इसी तरीके से ये प्रशासन को जो भी क्रिमिनल हैं, जो भी बदमाश हैं इस क्षेत्र में, इनके पीछे पड़े हुए प्रशासन को चैलेंज दे रहे हैं और चैलेंज दे रहे हैं प्रशासन को, तो प्रशासन की जिम्मेदारी भी बनती है। योगी जी के प्रशासन में 0 टॉलरेंस की जो नियम वो चल रहा है, कह रहे हैं अगर ऐसे बढ़ता रहेगा, माहौल बनाते रहेंगे तो आखिर आम जनता कैसे सुरक्षित महसूस करेगी। योगी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश 0 टॉलरेंस की नीति है, अपराधी प्रदेश छोड़ के बाहर भाग गए हैं, जो बचे हो जेल के अंदर हैं। फिर बस्ती जिले के वाल्टरगंज थाना में कौन से अपराधी हैं जो खुलेआम एक समाज सेवक पर गोली चला रहे हैं और जिंदा कारतूस उनके अगल बगल फेंक रहे हैं? जो भी मानसिकता के लोग हैं, अब कोई आम आदमी बढ़ता होगा, कौन उनके कोई दुश्मन नहीं है किसी से, उनका मैंने भी पता किया, कोई उनका किसी से बैर नहीं है। अब कौन है वो तो जांच की विषय है। अब प्रशासन को शिकायत दी गई है, हर चीज़ प्रशासन जांच कर रही है, लेकिन अभी तक 15-20 दिन होने को हो, लेकिन अभी तक कोई उस पर जाँच की प्रक्रिया क्या हुई कोई जानकारी नहीं है। और फिर दोबारा ऐसी घटना घट गई तो इससे सिद्ध होता है कि प्रशासन को सीधे चुनौती दे रहे हैं। अगर चुनौती दे रहे हैं तो ये प्रशासन समझे कि अगर कोई घटना घट गई, प्रशासन क्या इंतजार कर रही है कि कोई घटना घट जाए। और ऐसा लगता है कि प्रशासन साथ देगी हम सबका, ये उम्मीद है हम लोगों को। अगर नहीं है तो हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग भी सड़कों पे आएंगे। और उसके बाद आज मौका मिलेगा, अभी समय लिया जा रहा है, आई साहब से मिला जाएगा और एसपी साहब से मिला गया था, इस पर मुकदमा भी दर्ज है। और फिर अगर ऐसा है तो परिवार को, पूर्वे गांव वालों को भी भय का माहौल बना हुआ है कि कहीं कोई ऐसी घटना ना घट जाए, घर से कोई निकलना भी दिक्कत हो गया है। तो सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से यही अपील है कि प्रदेश में अगर इसी तरीके से पुलिस की रवैया रहेगी तो सरकार के ऊपर तो सीधे आरोप लगेगा। सरकार अच्छा कार्य कर रही है, इसलिए सरकार से उम्मीद है कि सरकार शासन प्रशासन से अच्छा काम करवाएगी, नहीं तो आने वाले समय में इनके लिए समस्या खड़ी होगी। जो जिंदा कारतूस मिला है, क्या उसका कोई एविडेंस या आप लोग देखे हैं? कैसे कह रहे हैं कि वहाँ जिंदा कारतूस? एविडेंस हमारी एसआई साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है, हमारे फोन पे ही कहा है कि अभी वहाँ 8-10 बच्चे थे भी, उन्होंने भी देखा है, हर चीज़ सामने भी देखे हैं। और उन्होंने कहा है कि वो लोग ले जा रहे हैं, एसओ साहब मांगे उसकी जांच करवाएंगे। तो एसओ साहब जांच करवाएंगे। जब आप लोग देखें, क्या फोटो वोटो लेना चाहें तो क्या? नहीं, कुछ फोटो नहीं लेने दिए किसी बच्चे को, सबको वहाँ जो बच्चे थे उनको भगा दिए, तुरंत भगा दिए। वो लोग कारतूस लेके भाग गए। अच्छा, मतलब कौन लेके कारतूस भाग? पुलिस वाले 2 हल्का सिपाही थे, दोनों लोग लेके तुरंत वहाँ से कारतूस को लेके भाग गए वहाँ से। आपके पास नहीं आए? नहीं, यहाँ नहीं आए, जबकि वहाँ से 20 कदम पे हम लोग बैठे हुए थे। और जो विवेचना अधिकारी है उन्होंने बात किया, उनसे वो लोग कहे कि एसओ साहब मांगे हैं, उसकी जांच कराई जाएगी। क्या नाम है आपका? प्रकाश चौधरी, विश्व हिंदू परिषद समरथा प्रमुख, जिला समरथा।